अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ ईद के हवाले से, जो कि फ़र्स्ट ईद को हर घर में ही तकरीबन तैयार होती है, मटन कलेजी। तो ये रेसिपी जो कि वो आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी जो है सॉफ्ट भी बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है मटन कलेजी। आप इसके छोटे बड़े पीस करवा सकते हैं और इसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास टमाटर है, ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं और छोटे छोटे कट कर लिए। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है प्याज। एक बड़ी प्याज आप ले लें, उसको चॉप कर लें, जैसे हम अंडे में शामिल करते हैं चॉप अनियन, वो आपने इसमें शामिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे दही है हाफ़ कप, आपने फेंट लेना है। इसके अलावा यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, आपने शामिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सिरका है 1 टेबल स्पून और यहाँ पे लास्ट में गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और अदरक है जूलियन कट हुई हुई। हरी मिर्चें आप 3 से 4 ले लें, हरा धनिया एक छोटा कप ले लें और इसके अलावा अदरक आपने ले लें 2 टेबल स्पून जूलियन कट हुई हुई। यहाँ पे मसालों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास हल्दी है हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया हमारे पास है 1 टेबल स्पून और इसके अलावा हमारे पास गरम मसाला है, ये तकरीबन हमारे पास हाफ़ टी स्पून होगा और इसके अलावा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून। इसके अलावा साथ में हमारे पास सॉल्ट है और यहाँ पे आ जाते हैं खड़े मसालों की तरफ। काली मिर्चें 10 से 12 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी स्टिक एक छोटी ली है मैंने, एक और एक बड़ी इलायची, ये हम जो हैं वो इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। तो बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, कलेजी ले लेनी है। इस तरह से देखें मैंने छोटे छोटे पीस करवाए हुए हैं। कुछ लोग बड़े पसंद करते हैं तो आप बड़े भी रख सकते हैं। अब होता ये है कि जब बकरीद की कलेजी आती है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही होती है और होता ये है कि उसमें से ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। तो हम क्या करें कि आप उसको पहले अच्छे से 3-4 मरतबा अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी रहने दें और उसमें डाल दें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। इससे क्या होगा कि उसमें जो महक आ रही होगी, बदबू आ रही होगी, वो भी नहीं आएगी और दूसरा उसमें से जो ब्लड निकल रहा होगा वो भी उसमें आना बंद हो जाएगा। और सिरका की एक वो होता है कि सिरका जो है वो गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इससे आपकी कलेजी जो होगी वो सॉफ्ट तैयार हो जाएगी। तो बस ये आपने स्टेप उस वक्त करना है जब आप मसाला बनाने खड़े हो, तो आपने यहाँ पर एक साइड पर जल्दी से ये स्टेप कर लें और उसके बाद आप मसाला बनाना स्टार्ट कर दें। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लेने एक कढ़ाई और उसमें डाल देना है हाफ़ कप तेल और इसमें शामिल करेंगे खड़ा मसाला, जैसे कि ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी की स्टिक, ये आप चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मसाले को कड़कड़ाएंगे, यानी कि हल्का सा कुक हो जाए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है अनियन, जो हमने चॉप करके रखी थी। अब आपने करना यहाँ पे ये है कि प्याज को अच्छे से आपने ब्राउन कर लेना है, अच्छी गोल्डन ब्राउन आप कर लें इसको, और ना ज़्यादा कच्ची और ना ज़्यादा आप जलाइएगा। बिल्कुल इस तरह से देखें प्याज जो ब्राउन हो चुकी है, आधी ब्राउन हो चुकी है और आधी से। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें कलेजी शामिल करनी है। कलेजी में जो हमने सिरका डाल के रखा था वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अभी देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसका पानी हम इसको फेंक देंगे और कलेजी को हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि इसकी जितनी स्मेल या ब्लड था वो सब इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप साफ़ सुथरे से आप इसमें पका सकते हैं। अब यहाँ जो है आपने कलेजी इसमें शामिल कर दिए और इसको हमने चलाना है, थोड़ा सा मिक्स करना है और इसमें फिर हमने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक जितना अच्छा फ्रेश होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं हमेशा फ़्रेश इस्तेमाल करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। इसको कलेजी को हम लहसुन अदरक में भूनेंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो भी स्मेल आती है वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। पहला स्टेप आपने यही करना है कि कलेजी को लहसुन अदरक के साथ भून लेना अच्छे से। यहाँ पे मैं इसको 2 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो है आप इसके लहसुन अदरक के साथ जब आप कलेजी को भूनेंगे और खड़ा मसाले भी इसमें शामिल होंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटर। टमाटर को बस यहाँ इतना पकाना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें आपने कोई पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो टमाटर का निकलता है। तो बस यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम करके इसको थोड़ा थोड़ा करके इसे पकाना शुरू कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे थोड़े से टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाएं। नमक आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर आप नमक डालेंगे तो आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। बस अब आप यहाँ पे जब जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हो तो आप इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया आप इसमें शामिल कर देंगे और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी के पानी से यानी टमाटर के पानी से ये कलेजी पकना स्टार्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे मसाले डाल दिए, इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें, जब तक इसका पानी टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और तेल थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। यहाँ पे जैसे ही ये तेल ऊपर आएगा थोड़ा सा, अब इसमें हम दही जो है वो फेंट के इसमें शामिल कर देंगे। और दही जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कलेजी जो हार्ड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे अब दही डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसको इतना पका लेना है कि जैसे कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और इतना पका लेना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। उसी में ही आपने साथ ही साथ आपने शामिल करना है गरम मसाला, जब बिल्कुल भुनने की तरफ आ रहा हो तब, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा ताकि कलेजी जो है गल जाए, पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में ही आपका हो जाएगा। बस ये कि मीडियम फ्लेम रखिएगा, ज़्यादा हाई रखेंगे तो फिर कलेजी कुक नहीं हो पाएगी। बस यहाँ पे मसाला हमारा भुनने की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आखिरी स्टेप की तरफ। बस इसे हमने मीडियम फ्लेम किया हुआ है और अब इसमें लास्ट में हमने क्या करना है, जब ये पूरा ऊपर तेल शामिल आ जाए, जब ये आपको नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई ऊपर बिल्कुल तेल आ गया है, ग्रेवी बन गई है, तो आपने इसमें शामिल कर देना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो आप हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है बहुत ज़बरदस्त आता है और इसकी खुशबू भी बेइंतहा अच्छी होती है। तो ये स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो बस ये डालना है लास्ट में बिल्कुल और इसको मिक्स कर देना है। अब हमने लास्ट में सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल एंड में सब कुछ होने के बाद इसमें आपने शामिल करना है सॉल्ट, बिल्कुल एंड में कसूरी मेथी डालने के बाद, और इसको सॉल्ट डाल के आपने मिक्स कर देना है। और ये अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल लास्ट में सर्व करने से पहले यहाँ पे आपने अदरक डालें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चें आपके ऑप्शनल हैं, आपको अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद तो आप शामिल करिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे इसको मिक्स करें हल्का सा और इसको सर्व कर लें। मैं जो हूँ वहाँ पे इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन ईद पे नान के साथ खाई जाती है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही जल्दी तैयार हो गई। अब आपने ये है कि आप इसको ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें इसको, और इसको ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।